आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल्स का एक वीवीआई टॉपिक जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर जगह आपका पूछा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं और किस तरीके से कौन से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे वो उसका कुछ कंसेप्ट होता है, उसको हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस आप 5-6 में पढ़े होंगे। फ्रैक्शंस जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 और 6 में ही पढ़ना होता है। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो मतलब शुरू से ही पढ़ना होता है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है वो क्लियर होते जाती है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन एक बार देख लेते हैं। फ्रैक्शंस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जब हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं, जब हम लोग रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से। कोई भी रेशनल नंबर या फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से x डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में। अगर सिंपल नंबर रहेगा तो पी वाई क्यू के फॉर्म में, अगर फंक्शंस कोई रहेगा जैसे भाई एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो है वो जो न्यूमरेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना होगा। अब इसमें जो है वो दो कंडीशन एराइज होता है, या तो पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल भी जो है 9-10 में हम लोगों को पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट होता है। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हो गया लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। उसके बाद जो है हायर इक्वेशन होता है, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे डिग्री, यहाँ पे जो भी ऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या मतलब जो भी पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, दो कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। अगर डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स है, डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स है, तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर हमारा डिग्री ऑफ पी एक्स, इफ डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का भी कंडीशन यहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स यानी ऊपर का पावर नीचे से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है वो दो तरह का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको समझने के लिए आपको पॉलिनोमियल्स को समझना होगा। पॉलिनोमियल्स 9-10 में पढ़ना होता है और फ्रैक्शन जो है वो 7-8 में ही पढ़ना होता है। और उसके बाद जो है अगर जो ये आपका पॉलिनोमियल्स है उसके बाद आपको ये जो है रेशनल नंबर समझना होता है। अगर ये इस तरह के रेशनल नंबर को इस तरीके से हम लोग या फंक्शन को डिनोट करते हैं, तो अगर ऊपर वाला पावर, आप सब सिंपल समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन है अगर ऊपर का पावर जो है वो ज़्यादा है नीचे वाले पावर से तो वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से जो है वो कम है तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल भाषा में इसे हम लोग इस तरीके से समझते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा केवल और केवल किसका होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस का निकालते हैं, तो अगर जो क्वेश्चन है कभी कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो सपोज ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जो डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से बड़ा हो गया, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसका डिग्री इससे बड़ा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इससे इसको हम लोग भाग दे सकते हैं। यानी इफ
पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, इस तरीके से अगर रहा, यहाँ पे डिग्री आप लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक दूसरा फंक्शन इसको मान लें, इससे इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक दूसरा फंक्शन आ जाएगा, वो होगा फंक्शन ऑफ एक्स, इसको टी मान लेते हैं, प्लस जो बचेगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे क्यू ऑफ 1x। तो ये जो हमारा बच जाएगा ये तो हमारा सिंपल कोई नंबर आ जाएगा, और ये जो हमारा बच जाएगा ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बच जाएगा। तो इसके बाद जो है अब हम लोग आप ये प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करेंगे, और इस तरीके से फिर हम लोग उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस लगाएंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, मतलब कोई भी, ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है बस समझाने के लिए। तो एनसीईआरटी कर जाकर समझिए, आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अब है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं, और किस किस फंक्शन का निकालते हैं, और कितने तरीके से जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन निकाला जाता है, उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, आगे हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ये चार्ट आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, टेबल 7.3, क्योंकि इंटीग्रल जो है चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है, तो 7.3 टेबल है, उसमें आप जाके देखिएगा, ये चीज़ जो है वो दिया हुआ है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। और इसका मतलब क्या है आज मैं इसको आपको समझाऊंगी, और इसी पे जो है आपका पूरा जो है चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन का बेस्ड है, इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग उसके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो है हमारा, अगर पार्शियल फ्रैक्शन जो है आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो ये 5 तरह के फॉर्म में रह सकता है, 5 तरह के फॉर्म में आपको दिया हुआ रह सकता है। तो मेनली जो है ना पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ये 3 जो है हमारा वी आई है, अप टू 3 वी आई है अप टू क्लास 12 के लिए। उसके बाद ये सब भी आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर जो है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ, अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है ए नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरीके के फंक्शन, अगर पार्शियल जो है फंक्शन, रेशनल फंक्शन अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करना होता है। इस डायरेक्ट इसको सोल्व करने जाएंगे, इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बनाया गया है। कैसे करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, जितना जो मल्टीप्लाई रहेगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरीके से उस तरीके से हम लोग इसको लिखते जाएंगे। ऊपर जो पावर देखेंगे, देखिए ई पी एक्स प्लस क्यू, ये लीनियर है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये जब 2 रहेगा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये हम लोग का 9, 10 में ही पढ़ना रहता है। तो ये सब यहाँ पे आपको समझाया नहीं जाएगा, +2 में कोई नहीं समझाएगा। तो आप जाकर अगर नहीं समझ में आता है तो क्लास 9 और 10 का बुक जो है ना, आपको फेंकना नहीं होता है एनसीईआरटी का, उसको रखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और उससे जो अगर 12 का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको जाकर दोबारा पढ़िए, उसके बाद देखेंगे आप फिर दोबारा इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वेयर ए और बी क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है, उसका हम लोगों को वैल्यू जो है वो निकालना होता है। इसके बाद इसको पुट करना होता है, उसके बाद आप सिंपली इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है, किस तरीके से हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट जो दूसरा तरीके का जो प्रॉब्लम रह सकता है रेशनल फंक्शन का, वो है पी एक्स प्लस क्यू। ऊपर देखिए सेम है, और नीचे वाला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं किया हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ पे जितना पावर रहेगा उतना बार हम लोग इसे लिखेंगे। यहाँ पे पावर इसका क्या है, 2 है, तो सबसे पहले सिंगल पावर वाला लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस साइन देंगे, उसके बाद इसको हम लोग डबल पावर वाला लिखेंगे, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर 3 पावर रहेगा तो इसको 3 बार भी लिखेंगे, यानी सी प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यू, इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जब रेशनल फंक्शन इस तरीके का रहेगा तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो आसानी से जो है आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा जो है वो किस फॉर्म में है, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल
देखिए a अपॉन एक्स माइनस ए, नीचे 3 है देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो सिंपल हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। उसके बाद ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसे सोल्व करेंगे। तो अगर आपका रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में है तो उसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। उसी का अगर दूसरा फॉर्म हमारा क्या आ गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। एक स्क्वायर में आ गया, एक अलग सिंगल में आ गया। तो करेंगे सिंपल ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर स्क्वायर वाला है तो उसको दोबारा लिखेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इस फॉर्म में हम लोग इसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है क्यू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्मेट में है तो इसको हम लोग अगर आपका रेशनल फंक्शन इस फॉर्मेट में है तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम लोगों को लिखना किस तरीके से होता है, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखता है। तो ये पाँचवा जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लंबा जाता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट +2 के लिए नहीं है। ये 4 जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 और 4 ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका रेशनल फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये था ये थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इंटीग्रेशन का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो है पार्शियल फ्रैक्शन, और बहुत कम लोगों को ये चैप्टर जो है समझ में आता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।